नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया है और इसके लिए बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी में सरकार इस वक्त नजर आ रही है। आज के इस विशेष एक दिवसीय सत्र में 2 विधेयक पारित कराने की तैयारी की गई है और इसमें पहला विधेयक स्थानीयता नीति से जुड़ा हुआ है और दूसरा विधेयक राज्य की नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने से जुड़ा है। यह माना जा रहा है कि संकट में फंसी सरकार के लिए ये दोनों विधेयक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वहीं बीजेपी ने भी दोनों विधेयक हैं उनके समर्थन का ऐलान कर दिया है। हालांकि सरकार की नीयत पर सवाल जरूर उठाए गए हैं। इधर विधेयक पारित होने के बाद केंद्र के पाले में गेंद चली जाएगी और सरकार की ओर से इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अपील होगी ताकि इसे किसी भी स्तर पर चुनौती न दी जा सके। तो झारखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र होने जा रहा है और क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड के लिए आज का दिन बहुत खास है। खास इस मायने में कि राजनीतिक रूप से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण पर बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। आज विधानसभा का सत्र होना है और 2 विधेयक आज सदन में आएंगे। दोनों ही विधेयक, पहला विधेयक की अगर हम बात करें तो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का निर्धारण करना और दूसरा झारखंड के अंदर जो ओबीसी जाति के लोग हैं उनके लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित करना। ये आज विधेयक आना है, दोनों ही विधेयक। इसके लिए विशेष सत्र, 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और आप समझ सकते हैं कि आज के दिन के हिसाब से चूंकि स्थानीय नीति को लेकर हमेशा से ही बहुत सारी राजनीति होती रही है। बीजेपी ने जो कल बैठक की है, बीजेपी विधायक दल की जो कल बैठक हुई है, उसमें भी ये कहा गया है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, क्योंकि अगर मंशा साफ होती तो सरकार को संकल्प लाना चाहिए था, न कि इस तरह के सदन के अंदर में कोई विधेयक लाने की जरूरत थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर भी जो यूपीए के विधायक हैं उनकी बैठक हुई और वहां यह निर्णय लिया गया कि आज सदन में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन 1932 के पक्ष में है, कौन ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है और कौन इसका विरोध कर रहा है। आम जनता के बीच आज इस बात का पता चल जाएगा। तो सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होनी है। 2 विधेयक आएंगे, दोनों ही विधेयक राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये देखना होगा कि सदन के अंदर इस मुद्दे पर कितना हंगामा होता है और बाहर की जो तस्वीर होती है, विपक्ष का जो विरोध है, वो किन मुद्दों पर आधारित होता है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। तो बिल्कुल आज का ये दिन बेहद खास है क्योंकि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर के सबकी निगाहें टिकी होंगी और इससे लेकर कल दिन भर बैठकों का दौर भी जो है पक्ष और विपक्ष की तरफ से होता रहा। हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ इस वक्त सीधे झारखंड विधानसभा से जुड़े हुए हैं। निरंजन, आज का ये दिन बहुत मायनों में खास है क्योंकि स्थानीयता नीति और ओबीसी आरक्षण जिसे लेकर लगातार सियासत गरमाती रही है, आज सदन में ये दोनों ही विधेयक, लेकिन इन विधेयकों पर जिच नजर नहीं आएगी, सभी समर्थन में खड़े नजर आएंगे। तो विरोध का वो पहलू क्या होगा जिसे लेकर विपक्ष ने तैयारी की है? पहले केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। देखिए विभा, एनडीए का घटक दल आजसू के जो विधायक हैं, गोमियों से विधायक हैं, लंबोदर महतो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मैं विधानसभा का गेट पर बैठा हुआ हूं और आपने देखा कि सरयू राय जो निर्दलीय विधायक, उन्होंने कहा कि ओबीसी और 1932 का खतियान को लेकर के विधानसभा में बिल लाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी है। वो सीधा नोटिफिकेशन जारी कर सकता था। लेकिन इस संदर्भ में सीधे बात करेंगे हम लंबोदर महतो से जो यहाँ मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब बताइए कि यहाँ पर आप बैठे हुए आज क्या खास महत्वपूर्ण है? देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण है, विधानसभा के लिए भी और झारखंड राज्य की 3.5 करोड़ जनता के लिए भी, कि आज जो है उनको अपना हक अधिकार, उनका पहचान के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का विधेयक आ रहा है। आज राज्य के ओबीसी के लिए 27% आरक्षण बढ़ाने का विधेयक आ रहा है। लेकिन इन दोनों विधेयकों में सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है।
इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र की 9 सूची में शामिल होने के बाद ये दोनों लागू होंगे। तो कहीं न कहीं राज्य की जनता को ये ठगने वाला है। हम लोग सीधे सीधे संशोधन प्रस्ताव लाए, सरकार से मांग की है कि पहले आप 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति राज्य में लागू करो, फिर उसके बाद केंद्र की 9 सूची में शामिल करने के लिए भेजो। आप ओबीसी आरक्षण 27% बढ़ाने का अधिनियम पहले लागू करो झारखंड राज्य में, उसके बाद केंद्र की 9 सूची में शामिल करने के लिए भेजो। लेकिन कहीं न कहीं दोनों विधेयकों में सरकार की नीति और नियत में खोट दिख रहा है, और यही कारण है कि हम लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठ के सरकार का आंख खोलने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ सत्ता पक्ष के विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं, मथुरा महतो, सीधे इनसे बात करेंगे। देखिए आप यहाँ पे जो ये सभी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, और मैं आपको सीधे तस्वीर में दिखा रहा हूँ। आप देखें यहाँ मेरे साथ मौजूद है। यहाँ आप बताइए कि लगातार जो तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं ये मुख्य सचेतक हैं, और सीधे इनसे बात करेंगे। मैं तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूं कि जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा के गेट पर ये सत्ता पक्ष के विधायक भी पिछड़ों दलितों आदिवासियों को दिया सम्मान, बढ़ाया आरक्षण का मान, इनको लेकर के कर रहे हैं। सीधे हम यहाँ जुड़ेंगे और बिल्कुल हम आएंगे निरंजन, क्योंकि आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर ये तस्वीर भी अपने आप में अनोखी है, जहां पर सत्ता पक्ष के लोग भी तख्तियों के साथ खड़े हैं, और उस आरक्षण को लेकर, जिस आरक्षण को लेकर के लगातार अब तक मुखर होकर के सत्ता पक्ष ये कहती रही कि हम उसकी बुलंद आवाज हैं। यहां पर आज झारखंड विधानसभा के अंदर की क्या हो की तस्वीर लगातार हम आपको दिखाएंगे। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आज 1932 के खतियान और 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर मोहर लग जाएगी। रांची के सीएम आवास में भी महागठबंधन की बैठक में रणनीति को लेकर मंथन किया गया, और इस मौके पर जेएमएम और कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया। हाँ। 1932 का खतियान पहचान होगा झारखंड के लिए। झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन हुआ कल। क्या रणनीति क्या बनी? कैसे रणनीति क्या है? 1932 100% पास होगा। जो 32 का विरोध करेगा झारखंड से भागेगा। सदन कल चलेगा, राज्य के लिए कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ऐसी उम्मीद के साथ पिछड़े वर्गों को के 27% आरक्षण पाने के अधिकार को सुनिश्चित करना। अब बिहार में भी स्थानीयता खतियान के आधार पर थी। कहा गया था कि जीरा के स्तर पर स्थानीयता निर्धारित होगी, और जिसके पास खतियान होगा उसको स्थानीय माना जाएगा। इसी बात को बाबूलाल मरांडी जी ने यहाँ 2002 में लागू किया। मामला न्यायालय में गया, खारिज हो गया। खारिज होने के साथ साथ न्यायालय ने कई निर्देश दिए हैं कि इनका पालन करना चाहिए। अगर सरकार उस निर्देशों को समन्वित करते हुए एक अधिसूचना निकाल देती, सर्कुलर निकाल देती, तो मामले का समाधान हो जाता। अब विधानसभा से पारित करने से उससे अधिक कुछ हासिल नहीं होगा। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का जो सवाल है, सरकार ने कहा है कि जब 9वीं अनुसूची में शामिल होगा उसके बाद ये लागू होगा। अब कौन शामिल होकर आएगा, कैसे शामिल होगा, अपनी जिम्मेवारी दूसरे पर थोपने के बदले में इस सरकार ने निर्णय ले लिया, तो हमने निर्णय लिया ऐसे ऐसे हम आरक्षण देंगे, और ये आरक्षण आज ही के दिन से लागू होगा। तब एक बात समझ में आती। सर 9वीं अनुसूची में डालने से पहले ये राज्यपाल से लेना पड़ता है, उसके बाद फिर केंद्र सरकार के पास जाता है, तब जाके डालना पड़ता है। 9वीं अनुसूची में जाने के पहले अब न्यायिक समीक्षा का भी प्रावधान हो गया है। 9वीं अनुसूची में जो मामला जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा भी होगी। तो इसको भी देखते हुए अपना बोझा दूसरे के सिर पर डालना, ये गंभीर समस्या के प्रति एक बड़ी सतही दृष्टिकोण है। तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे, आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर के जो विधानसभा का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1932 का खाती। ये सत्ता पक्ष, ये हमारे साथ विपक्ष के विधायक मौजूद है अनंत ओझा। सर आज एक दिन का सत्र बुलाया गया है, इसको कल हाईलाइट, एक दिन का सत्र बुलाया गया है, क्या कहेंगे? 1932 का सत्र। नहीं, देखिए जिस प्रकार से वर्तमान यूपीए सरकार राज्य के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।
और इस सरकार का न तो नीति स्पष्ट है न नियत इनका स्पष्ट है। प्रारंभ से हम कहते आए हैं, आप जिन मुद्दों को लेकर के जनादेश लेकर के राज्य की सत्ता में आए थे, आज 3 वर्ष लग गया आपको इस प्रकार का निर्णय करने में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की नीति और नियत में कितना फर्क है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि आप देखिए मेरे साथ जुड़ गए हैं, मंत्री हैं, इनसे सीधे बात करेंगे। निश्चित रूप से आज ऐतिहासिक दिन है और ये झारखंड के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। जिस उद्देश्य से आज से 22 साल पहले इस राज्य का निर्माण कराया गया था, आज वो उद्देश्य, वो मकसद आज पूरा होने जा रहा है। यहाँ के मूलवासियों, यहाँ के आदिवासियों को उनका हक अधिकार, उनकी पहचान आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आज दिलाने जा रही है। दिशुम गुरु ने राज दिलाया और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अब झारखंडियों को उनका हक अधिकार मिलने जा रहा है, चाहे वो आरक्षण की बात हो या स्थानीयता की बात हो। आज पहचान, असली पहचान मिलेगी। बीजेपी आपकी मंशा पे सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि आप लिंगर कर रहे हैं इस चीजों को। बीजेपी की मंशा, बीजेपी आज तक बीजेपी अपनी मंशा बताए, इस राज्य को आज तक लुटवाने का काम करती रही बीजेपी। और आज जब झारखंडियों के हित अधिकारों की बात हो रही है, उनके रक्षा की बात हो रही है, उन तक, उनके घरों तक उनका हक और अधिकार पहुंचाया जाए तो वाजिब है कि एकदम स्वाभाविक है कि इन्हें तो ये बचेगा नहीं। और जहां तक ये कह रही है बीजेपी की बात कि क्या चाहती है बीजेपी की, 2002 में जिस तरह से हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था, क्या वही चाहती है बीजेपी की इस बार भी वही हो? हम बीजेपी के किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे और हम पूरी तरह से एक ठोक बजाकर हमने ये फैसला लिया है कि इसे 9वीं सूची में हम शामिल कराएंगे ताकि कहीं से कोई अड़चन, कोई बाधा। लेकिन सवाल ये है कि जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर लोग आए हैं, उन्हें आप कट गया। हाँ। तो ये झारखंड विधानसभा के पोर्टिको की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बैनर तख्तियों के साथ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के लोग मौजूद हैं। सत्ता पक्ष का दलील ये है कि अब तक इसे लेकर सिर्फ सियासत की गई, लेकिन झारखंड के जनता के हितों में इस स्थानीयता नीति को नहीं लागू किया गया। लेकिन अब ये सरकार झारखंड के लोगों की आवाज बन रही है और इसीलिए उनके हित में ये दोनों ही विधेयक जो है आज सदन में रखे जाएंगे। वहीं विपक्ष इसे लेकर लगातार सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहा है। तो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सरकार की ओर से सदन में लाए जाने वाले विधेयक का विरोध नहीं करेगी, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल जरूर खड़े करेगी। विशेष सत्र को लेकर बीजेपी के रुख पर बीजेपी विधायक अनंत ओझा से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। विरोध तो नहीं कर पाएगी ठीक है, पॉजिटिव। आज विधानसभा का विशेष सत्र है और विशेष सत्र में 2 विधेयक आने हैं, चाहे वो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात करें या फिर 27% ओबीसी आरक्षण की बात करें। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं अनंत ओझा जी हैं, उनसे ही जान लेते हैं। अनंत जी, आप मानते हैं आज का दिन बहुत खास है और पता नहीं आपके लिए कितना खास है, आपकी पार्टी के लिए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है, यूपीए कह रही है कि हमारे लिए तो ऐतिहासिक दिन है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से इस राज्य के जो मूलवासी है, राज्य के जो अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति समाज के हैं, यहाँ के जो आदिवासी है, तो ऐसे लोगों का प्रारंभ से पक्ष धर रही है। और आप देखेंगे कि चाहे जिस 32 के खतियान की आज चर्चा हो रही है, जिसको लेकर के विधानसभा का एक विशेष सत्र ऐसा प्रचारित करके और यूपीए गठबंधन के लोग प्रचारित कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इनको कोई जल्दीबाजी है। इनको यहाँ के जो मूलवासी है, यहाँ के जो हमारे अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, इसके हितों से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए यह एक आवरण बना करके इस प्रकार के एक झूठ को प्रचारित करने का प्रयत्न चल रहा है। जो हम लोगों के पास विधेयक के प्रति आई है,
तो ये सीधे सीधे लग रहा है कि यहाँ के लोगों के साथ जिस प्रकार से अन्य मुद्दों के साथ सरकार पलायन की है, उसी प्रकार से इस पर भी सरकार केवल राज्य के लोगों की जो भावना है, जो यहाँ के मूलवासियों की भावना है, उस भावना को भी इसी प्रकार से खेलने का काम कर रही है। इस सदन में बीजेपी का समर्थन रहेगा या नहीं रहेगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को ही कोट करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो उसमें नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम आपको सुझाव नहीं देंगे तो क्या आप नहीं करेंगे। आज मैं उन्हीं की बात का पुनः दोहराता हूँ। किसी सदन के अंदर राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने कहा कि 32 का खतियान नहीं हो सकता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन था। तो आज ये लग रहा है कि फिर आप उन्हीं भावनाओं के साथ राज्य के जो मूलवासी है, जो राज्य के जो प्रदेश के जो हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, उसकी भावनाओं के साथ फिर आप खेल खेलना वर्तमान यूपीए सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। और इसीलिए हमने कहा कि इनकी नीति स्पष्ट नहीं है, इनका नियत भी स्पष्ट नहीं है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से यहाँ के मूलवासियों का पक्षधर रही है और इसीलिए जब भी हम सत्ता में आए तो उसके लोक कल्याणार्थ हमने अनेक काम करने का काम किया। तो बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार की नीयत मनसा साफ नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट दिखता है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। तो वहीं कोलकाता कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट ने 102 दिनों बाद जमानत दे दी, जिसके बाद तीनों विधायक सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे, जहां से वे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए रांची भी पहुंचेंगे। तीनों विधायकों का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने फंसाए जाने का आरोप लगाया। कोर्ट पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि हर साजिश का पर्दाफाश होगा। वहीं उन्होंने आरोप लगाने वाले कांग्रेस के विधायकों से भी सबूत मांगा। वहीं नमन विस्कल कोगांडी और राजेश कश्यप ने भी निशाने पर बिरमो विधायक अनूप सिंह को लिया। साबित करना पड़ता है ना। अब देखिए, अनूप सिंह, नेहा तिर्की और भूषण बाड़ा ने आरोप लगा दिया कि 10 करोड़ रुपया ऑफर किए, तो आपको प्रूफ देना होगा भाई। यू हैव टू गिव द प्रूफ ऑफ फैक्ट। मेरा 1 साल से मेरा अनूप सिंह से मेरी बात नहीं हुई, आप कैसे झूठ पे आप एफआईआर कर दिए भाई। अब लोग बताइए, हम लोग कितना मेहनत से हम लोग जीत कर आते हैं चुनाव, जनता से जुड़ा रहते हैं, हर का काम करते हैं, और आप झूठा आरोप लगा दिए कि 10 करोड़ का ऑफर कर दिया। आपको सबूत देना होगा, चाहे मीडिया में कब बात हुआ या मोबाइल में बात हुआ या व्हाट्सएप में बात हुआ, आपको सबूत देना होगा। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये तो देखिए हमारे चरित्र पर लगा है। यहाँ की जो खनिज संपदा है, तमाम चीज़ें, ये तो माना जा सकता है कि कुछ लोग जो हैं, मैं नाम लेकर के बिरमो विधायक से कहना चाहता हूँ, उनका जो एटीट्यूड है वो आदिवासी विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। देखिए, एक चीज़ है, उनका किसी भी प्रकार से इतना एटीट्यूड है, मतलब इतना देह में अकड़न है। देखिए कब तक उसका देह ठीक ठाक होता है, देखते हैं। कौन सा घटना कैश कांड होना चाहिए? 3 विधायकों के पास 48 लाख या एक विधायक के पास रोज का करोड़ों का अवैध इनकम? निश्चित तौर से ईश्वर देखते हैं, कानून भी न्याय करेगा और ईश्वर भी न्याय करेगा। आप सिर्फ देखते रहिए। तो वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे बीजेपी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दुमका में चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। जरमुंडी प्रखंड कार्यालय के सामने इसका आयोजन किया गया था और इस दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि आने वाले वक्त में पूरा सोरेन परिवार सलाखों के पीछे होगा और वे दुमका के साथ ही पूरे झारखंड को सोरेन परिवार से मुक्त करा देंगे। राज्य में अराजकता का माहौल होने का दावा करते हुए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील की। हूं कि यदि मैं सांसद हूं, यदि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यदि ये लोग मेरी हत्या नहीं करवा देता है तो ये सोरेन परिवार का वजूद मैं यहाँ दुमका नहीं पूरे झारखंड से समाप्त कर दूंगा। उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं को ये कह सकता हूँ कि आप मजबूती से लड़िए। कोई भी आपकी तरफ आंख उठाएगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे, चाहे केस हो, चाहे लाठी हो, चाहे गोली हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं डरने वाली है और हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां पर गिरिडीह के गांडेय प्रखंड के घाटकुल गांव में जमीन विवाद को लेकर दो चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ है। जमीन को लेकर दो चचेरे भाई इस्माइल मियां और निजामुद्दीन मियां का परिवार आपस में ही भिड़ गया। इस दौरान दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे चलते नजर आए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं और जमकर पिटाई एक दूसरे की जाती है। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों की तरफ से लगभग 12 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को किसी तरह से शांत कराया गया। मारपीट में घायल महिला, पुरुष और बच्चों को सीएचसी गांडेय लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए इन्हें सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा गया है। तस्वीरें देखिए कैसे पुरुष, महिला, बच्चे सभी एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। लाठी डंडों से एक दूसरे के ऊपर दे दनादन किया जा रहा है और इस दौरान 12 लोग जख्मी हुए हैं। गोड्डा में 54 लाख की धोखाधड़ी के फरार आरोपियों के घर पर गोड्डा पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। नगर थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है और 6 साल पुराने मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के राय दिग्घी थाना के मधुसूदन चक स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और साथ ही 15 दिसंबर तक सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की प्रक्रिया पूरी करने की चेतावनी दी गई है। दोनों आरोपी गोड्डा में चिटफंड कंपनी चला रहे थे, जहां इन लोगों ने तमाम दूसरे लोगों के जमा पैसे को लेकर फरार हो गए और मामले में नगर थाने में केस भी इसे लेकर दर्ज कराया गया था, जिसके बाद अब यह कार्रवाई इश्तेहार चिपकाने तक पहुंच गई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।